सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है और खासकर ऐतिहासिक शहर में आपका वेलकम है, खैर मकदम है। सर आज आप देख रहे हैं औरंगाबाद का, पूरा औरंगाबाद का आप जायजा ले रहे हैं, सारी बात है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या रिपोर्ट है आपकी? ऐसा है कि औरंगाबाद शहर एक ऐसा शहर है, तारीखी शहर है जी, कि हमारे नेता अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब भी औरंगाबाद को ज़रूरत पड़ती है अबू आसिम आजमी की, अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र के असम्बली से लेकर के रोड पर लेकर के जलसे जुलूस से लेकर के औरंगाबाद के साथ रहते हैं और औरंगाबाद की जो आवाम है वो अबू आसिम आजमी के साथ रहती है। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि जो हमारा उम्मीदवार है अब्दुल गफ्फार कादरी, पेशे से डॉक्टर हैं जी, और उनकी खिदमत है और पिछले 15 सालों से औरंगाबाद के पूर्व विधानसभा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और लोगों की रिक्वेस्ट पर और लोगों के बोलने पर जिस तरीके से वो चुनाव में आए हैं मैदान में समाजवादी पार्टी की साइकिल निशान लेकर के, इंशाअल्लाह उल अज़ीम इस बार वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत करके चुनाव जाएंगे और यहाँ के आवाम का काम करेंगे। सर आपने शहर में काफ़ी लोगों से मिला है, मुलाकात का सिलसिला आपका जारी है, आप एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर एक इमाम का गढ़ माना जाता है, आप कैसा देखते हैं, कैसा मानते हैं? एक तरफ इमाम का अपना गढ़ भी है और यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी का अपना प्रत्याशी भी, कैसा देखते हैं आप? देखिए ऐसा ये किसी पार्टी का गढ़ नहीं है, लेकिन जब पिछला इलेक्शन अब्दुल गफ्फार कादरी लड़े थे 2014 में तो उनको 60,000 वोट मिला था, मात्र 4,000 वोट से चुनाव हार गए थे। जी, 2019 का विधानसभा चुनाव जब अब्दुल गफ्फार कादरी लड़े थे तो उनको 80,000 वोट मिला था और 93,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे को मिला था। लेकिन इस बार यहाँ के अवाम ने फैसला किया है कि वो 13,000 वोट भी इधर उधर नहीं होगा, 1 लाख वोट अब्दुल गफ्फार कादरी यहाँ से पाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से जीत करके जिस तरीके से महाराष्ट्र के असम्बली में अबू आसिम आजमी तनहा अकेला महाराष्ट्र के असम्बली में धारते हैं, उनके साथ में 2019 में जीत करके रईस शेख साहब आए भिवंडी से, वैसे ही अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जीत करके आएंगे और अबू आसिम आजमी का दाहिना हाथ बन करके महाराष्ट्र के असम्बली में उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके लब्बैक कहेंगे और महाराष्ट्र की आवाम का और औरंगाबाद की आवाम का, बिलखुसूस औरंगाबाद पूर्व के आवाम का अब्दुल गफ्फार कादरी काम करेंगे। और पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और जिस तरीके से आपने एमआईएम की बात किया, ये लोग आए हैं अब्दुल गफ्फार कादरी को हराने के लिए, इसलिए कि यहाँ पर जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं वही एमपी भी बनेंगे, वही एमएलए भी बनेंगे, फिर वही एमएलए बनेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? इनको आपने 10 साल देखा है। अब्दुल गफ्फार कादरी को यहाँ के अवाम ने तय किया है कि इस बार महाराष्ट्र के असम्बली में एक बेबाक, एक मजबूत और एक खादिमुल कौम को जिता करके भेजना है जो अबू आसिम आजमी के हाथों को मजबूत करेंगे। और हमारे नेता जो महाराष्ट्र के असम्बली से लेकर के दिल्ली तक, हमारे नेता अखिलेश यादव की जो हुंकार है और पूरे देश के अंदर आज समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और अखिलेश यादव इस देश के तीसरे नंबर के नेता हैं और 37 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धूल चटाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके झंडा लहराएगी महाराष्ट्र की विधानसभा पर और यहाँ के अवाम का, यहाँ के बुनकर का, यहाँ के गरीब का, यहाँ के मजलूम का, यहाँ के उन लोगों का काम होगा जिन लोगों की सुनी नहीं जाती है, उन लोगों का काम महाराष्ट्र के असम्बली से लेकर के महानगर पालिका तक काम करने का जो अवसर प्रदान करेगी यहाँ की जनता। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी मजबूती के साथ काम करेंगे। इस बार इंशाअल्लाह उनका जो उमड़ता हुआ सैलाब, आज रैली निकली हुई है जी, और ऐसी रैली है कि एक तरफ रैली निकली हुई है और एक तरफ हम लोग नुक्कड़ पर जाकर के, चूंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हमको आवाम से जाकर के जो बचे खुचे लोग हैं उनसे मिलना है और मिल करके ये बात करना है कि आप साइकिल का बटन इतनी तेजी से दबा दो कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में धूल चटाने का काम किया है अखिलेश यादव जी ने, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर इस बार अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के असम्बली में झंडा लहरेगा समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बन पाएगी। ये महाराष्ट्र में इस बार होने जा रहा है। सर औरंगाबाद शहर एक फिरका परस्त पार्टी को निशान जिस पे निशाने पर है और नारे लग रहे हैं साहब खुलेआम, पटेंगे तो पटेंगे। आप एक बहुत जिम्मेदार है, आप एक सीनियर कार्यकर्ता है, एक बहुत अच्छे सीनियर नेता माने जाते हैं आप। यहाँ की राजनीति को, यहाँ के समीकरण को और कटेंगे तो पटेंगे, उसका असर प्रभाव मराठवाड़े पर, औरंगाबाद पे कैसा पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, कैसा मानते हैं आप? अभी बीच में किसी पत्रकार ने हमारे समाजवादी पार्टी के चाचा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी चाचा ने कहा कि जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, न कोई कटेगा न कोई बटेगा, लेकिन जो ज्यादा बोलेगा वो पिटेगा। इसलिए पिटेगा
कि यही अवाम पिटेगी और यही अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया है। महाराष्ट्र की असेंबली में भी इस बार खदेड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इनको मुंह के बल गिराने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी है जो पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती है। ये छोटी सी पार्टी एक एमपी की पार्टी है, एक एमपी का पता भी नहीं चलेगा किधर है, इसलिए कि वोटों को बांटने का काम ये करते। ये उत्तर प्रदेश भी गए थे जब असेंबली का इलेक्शन था 2022 में, ये 100 सीट लड़ाए थे, 99 सीट पर इनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। और यहाँ पर भी, यहाँ पर जो कैंडिडेट आया है, ये कैंडिडेट यहाँ लड़ता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, अतुल सावे के इशारे पर यहाँ पर गफ्फार कादरी को हराने के लिए आए हैं। यहाँ के अवाम जवाब देगी और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी पूर्व विधानसभा से जीत करके महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे और इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, उनको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। सर, आपको जो विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टियां हैं, बाबा आसिम आजमी साहब के पास आप साहब के ऊपर एक आरोप लगते हैं कि आपकी बीजेपी साठगांठ है, आप बीजेपी इशारे पर काम कर, ये चुनाव के अंदर सुना गया है, इसको कैसा जवाब देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिरकापरस्ती की राजनीति करती है। जी। और भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोल सकती है, सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर पूरे दुनिया के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे पहले बोलते थे कि 15-15 लाख रुपया आपके अकाउंट में यूं ही आ जाएगा। आया क्या? जी नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, दिया क्या? जी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना बंद कर दे तो भारतीय जनता पार्टी 1984 के इलेक्शन में 2 सीट पर आई थी, ये 2 सीट पर चली जाएगी, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और आज तो मुझे मालूम पड़ा, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मालूम पड़ा है कि एक वोट का 2000, 10,000, 5,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी के लोग और शिंदे शिवसेना के लोग दे करके गरीबों का राशन कार्ड और उनका आधार कार्ड और उनका इलेक्शन कार्ड जमा करके उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं महाराष्ट्र के अंदर। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आवाम का है, ये जनता का पैसा है। और इस पैसे को जो लोग ले करके उड़ाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से इलीगल सरकार चला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रोजगार नहीं देते, लोगों को शिक्षा नहीं देते, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दवा पढ़ाई मुक्ति होगी और दवा जो है फ्री में दी जाएगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के नेता का, माननीय श्री अखिलेश यादव का, अबू आसिम आजमी का ये संकल्प है कि गरीब आदमी को दवा जो है मुफ्त दी जाएगी, पढ़ाई फ्री में की जाएगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। और आप नेट पर जाइए, चेक करिए कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, वृद्धा पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, गरीबों को कर्ज माफ का काम समाजवादी पार्टी ने किया, 24 घंटा गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, बुनकरों को बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर किया है तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है, फिरका परस्ती की बात करने का काम किया है। और ये फिरका परस्ती इस बार खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र से। और इनको पूरी आवाम, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मजलूम हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, और हमारे नेता अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, पीडीए ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खत्म किया है। यहाँ पर औरंगाबाद के पूर्व विधानसभा में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के नेतृत्व में पीडीए काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से धूल चटाने का काम अगर कोई करेगा तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी करेंगे। ये जो एक एमपी वाले लोग हैं, नहीं करने वाले, इनकी जमानत जब्त होगी, इसलिए कि लोगों को पता चल चुका है कि यही वोट कटुआ हैं और यही वोट काटते हैं, इनकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी 2014 लड़े, 2019 लड़े, थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं, लेकिन आज एक तरफा आवाम ने जो डिसीजन लिया है, आवाम वोट देगी, जनता वोट दे करके डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को जिताने का काम करेगी। और विरोधी तालियां बजाते रहेंगे और ये हंसते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, इनका यही काम है। और भारतीय जनता पार्टी के जो गुर्गे हैं, उनका यही काम है, गलत प्रोपेगेंडा करना, गलत लोगों को गुमराह करना। ये गुमराह करते रहें, हम काम करने वाले लोग हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वाले हम लोग हैं।
चल करके ये सीट भी जीतेंगे और आपके दिलों पर भी राज करेंगे। इसलिए कि अखिलेश यादव ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है वही काम महाराष्ट्र में होगा और महाराष्ट्र में समाजवादियों की सरकार बनेगी और पीडीए की सरकार बनेगी और आपके गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का, बुनकरों का, आदिवासियों का, अगड़ों का, पिछड़ों का सबका काम होगा, सबका सम्मान होगा। यही बात कहने के लिए लखनऊ से मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव ने और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुझे यहाँ भेजा है और यहाँ आकर के मैं अपनी कैंपेनिंग कर रहा हूँ। नुक्कड़ पर जाता हूँ, चाय की दुकान, अभी मैंने यहाँ चाय पिया, आगे चाय पिया, जहाँ चाय पीता हूँ वहाँ पर लोगों से बात करता हूँ और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा औरंगाबाद में और औरंगाबाद की पूर्व वाली सीट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जीत करके आएंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे। सर आखिरी सवाल है, 2 दिन बचे प्रचार के, यहाँ के मुसलमानों को जो बस कश्मीर का शिकार है, कोई पैगाम यहाँ की जनता को, एक आखिरी सवाल है, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ के आवाम से कि आप वोटों का बंटवारा मत करो, आप अबू आसिम आजमी के काम को देखो। जब भी औरंगाबाद में जरूरत पड़ी है, हमारे नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगाबाद में आकर के काम किया है। मैंने उनके साथ 24 साल महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी में काम किया है। हमारे नेता अबू आसिम आजमी आकर के यहाँ के लोगों की मदद किए हैं और ये बात ढकी छुपी नहीं है और ये मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि उन्होंने किस तरीके से मदद किया, लेकिन जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ी है औरंगाबाद के लोगों को अबू आसिम आजमी ने, समाजवादी पार्टी ने सबने मिल करके आवाम का काम किया है और करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संदेश है और हम काम करने में कभी पीछे हटने वाले नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का संकल्प है कि समाजवादी पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक ऐसे वसूल की पार्टी है जिसके नेता, देश के नेता और दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर हमारे नेता अखिलेश यादव चिल्ला करके जो फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं, वही काम यहाँ पर भी होगा। महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी की मेहनत है, समाजवादी पार्टी की मेहनत है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के मुखिया अबू आसिम आजमी की मेहनत है। हम सब ने मिल करके उनके साथ काम किया है और समाजवादी पार्टी अपना झंडा लहराएगी और झंडा फहराएगी और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी औरंगाबाद पूर्व विधानसभा से जीत करके एक गरीब का बेटा, एक मजलूम का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक माइनॉरिटीज़ का बेटा जीत करके महाराष्ट्र के असेंबली में जाएगा और अबू आसिम आजमी के हाथ और कंधे को मजबूत करके महाराष्ट्र के असेंबली में आपकी आवाज़ बनेंगे। यही कहने के लिए आया हूँ कि आइए एक बार अबू आसिम आजमी को, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को, समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और साइकिल निशान का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को कामयाब बनाएं।